स्टूडेंट्स ये आपके पास 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इसमें आपने देखना ये है कि x जो है वो भी t में है और y भी t में है। दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें तो उनका सोल्यूशन चेन रूल होता है। अब हमें आंसर किस में चाहिए, y और x में डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन इधर भी t इन्वॉल्व है और इधर भी t इन्वॉल्व है। तो t को जब हम डेरिवेटिव में से एलिमिनेट करेंगे तो उस प्रोसेस को चेन रूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप इसका डेरिवेटिव अलग-अलग लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t सॉरी। तो x का t के लिहाज से dx ओवर dt, और इधर आपको पता है क्वोशिएंट रूल यूज होगा, नीचे वाली टर्म उसी तरह और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऊपर वाली टर्म उसी तरह लिखेंगे और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके पास क्वोशिएंट रूल जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव के तो अब आप मास्टर हो गए होंगे बेसिक्स के ना। तो अब आपके पास ये पावर जब 1 आ जाए तो क्या करते हैं जी, बिल्कुल सेपरेट करते हैं, डी ओवर डी टी, 1 माइनस डी ओवर डी टी टी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इधर भी पावर 1 है होल की, तो सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी टी टी का स्क्वायर। ब्रैकेट का यूज ज़्यादा किया करें, क्वेश्चन में कभी कभार जो है ना वो फिर ट्रबल आने के चांसेस कम होते हैं। देखिए जी, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हमेशा के लिए 0 माइनस, तो पावर आ गई, तो पावर के लिए तो एक ही रूल बना डेरिवेटिव में, वो कौन सा है, पावर रूल। पावर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, और फिर पावर के बगैर जो फंक्शन है, पावर किसकी है, टी की, तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा। तो ये पता है आप सबको, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो ये 0, इसके ऊपर भी पावर रूल वही तरीका का सारा इस्तेमाल होगा जी, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो बना वो, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको अलग से सॉल्व करना। अच्छा, ये आपके पास आ गया जी, माइनस 2t इधर से बचा, मल्टीप्लाई करें माइनस 2t और उसके बाद माइनस 2t क्यूब। ये जो माइनस है इसको माइनस करेगी, इसको प्लस करेगी, ये जो 2t इधर से आया वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब मिलेगा आपको इधर से, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये मेरे स्टूडेंट्स अब लाइक हो गए थोड़े से, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले लेता हूँ कि आपको यहाँ पे पता होगा। तो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल, यहाँ पे आपके पास माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर बन चुका है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, dx ओवर dt, dx ओवर dt जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो दूसरी फ्रैक्शन है वो है y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, y का विद रिस्पेक्ट टू t dy ओवर dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट करूंगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्वोशिएंट रूल लगाते हुए, नीचे वाली टर्म उसी तरह ऊपर वाली का डेरिवेटिव, t के लिहाज से 1, तो बाकी 2 बचेगा, माइनस 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और टी स्क्वायर का पावर रूल के साथ 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर किसी को टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ना लेना आता हो तो वो इधर से फिर एक बार दोबारा देख सकता है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ इसको, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देखें कि अगर आप
2 इंटू ये 2t स्क्वायर में से ये जाएगा तो -2t स्क्वायर, ठीक, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब हम उस प्रोसेस पे आ गए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब वो क्या है चेन रूल, कि हमने ये जो रिजल्ट है और ये वाला जो रिजल्ट है dx ओवर dt वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, ये वाला, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने dy ओवर dx कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको आसानी के लिए एक रट्टा बता देता हूँ, बेहतरीन रट्टा है वो। तो यहाँ पे अगर आप लिखें dy ओवर dx, तो इन दोनों को, इसको सॉरी dy ओवर dt, इसको और dx ओवर dt जो है, इसको मिलाते हुए हमारे पास dy ओवर dx कैसे कैलकुलेट हो सकता है। देखिए, मैं अगर dy मुझे चाहिए तो जाहिर बात है ये वाली फ्रैक्शन पहले लिखूंगा मैं, क्योंकि ऊपर dy चाहिए, dt मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि dt को कैंसिल करना है, तो उसके लिए dt इधर होगा तो क्रॉस होगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। dt ओवर dx लिखने से, मैथ का रूल है तो दोनों तरफ से हम उल्टा सकते हैं इसको, इसका बटा चेंज कर सकते हैं दोनों तरफ से अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो अब ये dt ओवर dx बन गया, हमारी ज़रूरत भी पूरी हो गई। देखें जी, dt ओवर dx, अब dt ओवर dx जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाए तो बाकी क्या बचेगा, dy ओवर dx। लेकिन हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं, वो लिखेंगे क्योंकि हमने प्रूव करना है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। और dt ओवर dx की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं, तो ये आपके पास -4t। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल आपने देखा, तीसरे वेरिएबल को एक बार इधर लिखते हैं एक बार इधर लिखते हैं, ये जहन में डाल लें क्योंकि उसको कैंसिल करना होता है। तो इनकी वैल्यूज़ जो बनती हैं वो आप लिखेंगे, जो आपने कैलकुलेट की इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो आगे जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके लिए आप कोशिश करेंगे। देखें जी, dy ओवर dx, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा और माइनस साथ इधर लिख लें और ये 2t बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन बिल्कुल करीब है सॉल्व होने के, बैठे रहे आराम के साथ। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, एक स्टेप और है जी। अब देखें, मुझे इधर क्या चाहिए, प्रूफ में y, इधर क्या चाहिए मुझे x। तो अब मैं x और y की वैल्यू देखूं तो x के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, y के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो फिर बहुत आसान बात है, दोनों को 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें। जब हम डिवाइड करेंगे इसे, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dy ओवर dx माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व है जी। ये देखें किसकी इक्वल आ गई इसकी वैल्यू, वो इधर y के इक्वल, और dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू किसकी है, ये x की है, x की इक्वल है, तो माइनस x, तो आंसर इज y dy ओवर dx प्लस x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चेन रूल को अच्छी तरह समझ लें, तीसरा वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट में 2 वेरिएबल हैं उनको लेना हो उसको लिखें, तीसरे को एक बार नीचे लिखें एक बार ऊपर लिखें, जो आपके रिक्वायर्ड है उसको इधर लिखें ऊपर वाले को, और नीचे वाले को इधर लिखें। ये आप इसको रटा भी लगा सकते हैं और इसको ज़हन नशीन भी कर सकते हैं।